आज का टॉपिक है एचसीएफ, जिसे जीसीएफ भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीएम भी बोलते हैं। हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं और शॉर्ट में मॉसो बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम 12 और 16 का एचसीएफ निकालना चाहते हैं, 12 और 16 का एचसीएफ। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि 12 और 16 में अंतर देखते हैं। तो अंतर कितने का है? 4। तो 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, इसका मतलब यही हमारा एचसीएफ है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं के एचसीएफ उनका अंतर या अंतर का गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए एक ले लिए, 12 ले लिए और एक 20 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है? 8। 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, 20 नहीं आता है। तो 8 के नीचे 8 के फैक्टर कौन होगा? 4। 4 के टेबल में 12 आता है, 20 भी आता है। इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा? 4 हो गया। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि 84, 126, 140 का एचसीएफ क्या होगा। यहाँ 3 संख्या है। तो आपको देखना क्या है कि किन दो संख्याओं में अगर घटाया जाए तो अंतर कम से कम होगा। जैसे इसमें ज़रा देखिए और इसमें देखिए। तो इसमें देखना है तो इसमें अंतर सबसे कम मिलेगा आपको। तो ये कितना का अंतर है? 14। अब देखना है क्या 14 के पारा में तीनों आता है क्या? तो 14 छक 84, 14 नमा 126, 14 दे 140। इसका मतलब यही हमारा एचसीएफ होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे भी 3 संख्याएं हैं। तो इस दोनों में अगर घटाएं तो आसान होगा। 44 में से 34 गया हो गया 10, उसके बाद 13 में से 11 जाएगा 2। अब ये जो बनता है 0 वो 2 और 5 से बनता है। तो ये नंबर 2 से नहीं लग रहा है इसलिए कट जाएगा, और 5 से तो कोई नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि 21 एचसीएफ होगा, नहीं तो 21 के नीचे होगा। अब एचसीएफ 21 नहीं तो 21 के नीचे, तो 21 से नीचे तो कोई ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 21 होगा। अगला एग्जाम्पल है जैसे 16 और 72 का एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम अभी डायरेक्ट घटा दें तो थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या के पास ले जाएंगे। चाहे हमें 2 से गुना करना पड़े, 3 से, 4 से, 5 से, जितना से भी गुना करना पड़े करके 72 के आगे भी रह सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। तो अगर हम इसको 16 चौके 64 कर दें, 64, तो यहाँ पे डिफरेंस अब कितने का आ जाएगा? 8 का। और 8 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब जैसे इस सवाल को देखिए, 96, 528, 2160, 3520 है। अब इसका जैसे निकालते हैं तो किसी में हम किसी को घटा सकते हैं। तो इसको अगर इसके पास ले जाएं 4 से गुना करके तो कितना हो जाएगा? 2112 हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया? 48 का। और 48 किससे बनता है? 16 और 3 के गुणनफल से। अब हमें देखना है कि 3 के विभाज्यता के नियम के हिसाब से कौन सा नंबर लग रहा है। अगर एक भी नंबर 3 से नहीं लगेगा तो हम 3 को काट देंगे। जैसे यहाँ देखिए 5, 3, 8, 2, 10, 3 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब एचसीएफ में 3 नहीं होगा। अब 16 को जरा चेक करते हैं तो 16 छक 96 लगता है। 16 तिया 48, 4, 16 तिया 48 लगता है। 16 एकम 16, यहाँ हो गया 5, 56, 16 तिया 48, 8, 16 85 लगता है। 16 दूनी 32, 3, 16 32 लगता है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 16 हो गया। अब जैसे इस सवाल को देखिए, इस सवाल को 23 को 3 से गुना करके इसके करीब नहीं जाएंगे, थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 2 ही से गुना करेंगे। 2 से गुना करने में फ़ायदा क्या है? 23 दूनी 46, 24 दूनी 48। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो होगा। 11 में से 6 गया, 5 हो गया, और 7 में से 4 गया, 3 हो गया। अब जरा देखिए ये जीरो किससे बनता है? तो जीरो जो बनता है वो 2 और 5 के मिलने से बनता है। तो ये नंबर जो है 2 से लग रहा है, ये नंबर 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 4 से लग रहा है। तो इसका, और ये 5 से नहीं लग रहा है। ये 2 को जीरो जो है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर तो नहीं होगा। उसके बाद इसमें भी जो 35 है वो 7 पचे 35 है। तो इस ये भी 5 कट जाएगा। तो यहाँ बचा 7 और यहाँ 4, तो 7 चौक 28। आंसर कितना होगा? 28, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या हो रहा है? 7 से डिविजिबल है।